गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ पाद में पहुंच गए हैं, कैवल्य पाद में पातंजलि योग दर्शन के। और कैवल्य पाद में शुरुआत हो रही है, 5 और सिद्धियों की चर्चा है। 5 और तरीके से कैसे सिद्धियां प्राप्त होती है उसकी चर्चा है, क्योंकि हम लोगों ने विभूति पाद में देखा संयम से सिद्धियां मिल रही हैं, और जो अंतिम हमारा इसमें सूत्र था वो था सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यमिति, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों का जब समान रूप से उनकी शुद्धि हो जाती, यानी प्रकृति भी अगर लय हो जाए अपने मूल में और पुरुष जो है पूरी तरह से छूट जाए प्रकृति से, तब क्या होता है, कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर खत्म किया था। और चतुर्थ पाद जो कैवल्य पाद है उसकी शुरुआत हो रही है कि सिद्धियां पाने के और कौन कौन से उपाय हैं। तो 5 तरीके और बताए गए हैं जिससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा, शरीर में भी ताकत आती है। तरह तरह की सिद्धियों की चर्चा हम लोगों ने देखा, विभूति देखी संयम से। पहला जो सूत्र है हमारा विभूति पाद का वो है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से भी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। जन्मजात सिद्धि किन्हीं को प्राप्त होती है जो जन्म लिया और पहले से ही उनकी सिद्धियां हैं, जन्मजात सिद्धि होगी। औषधि ले लिया आपने, जन्मजात सिद्धि में कपिल मुनि है, स्वामी विवेकानंद है और तरह तरह के ऋषि मुनि हुए हैं। औषधिजात सिद्धि हुआ कि आपने किसी औषधि या दवाई या रसायन का इस्तेमाल किया और आपके शरीर में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो जैसे च्यवन ऋषि हैं, या आजकल हम लोग भी, तो अगर शरीर पिलपिला हो जाता, बहुत बीमार हो जाते हैं, तो औषधि करके हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, वो भी एक तरह से सिद्धि ही हुआ। मंत्रजा सिद्धि, मंत्र के द्वारा भी हम लोग जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कोई खास ताकत को प्राप्त करते हैं, उसको मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। जैसे रावण वगैरह की चर्चा आती है, रावण ने मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। तपजा सिद्धि के बारे में हर जगह यही बात कही गई है कि आपके जो कर्तव्य हैं उस कर्तव्य के दौरान मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता को, लाभ हानि इत्यादि को प्रसन्नता पूर्वक जब आप सहन करते हुए उस कर्तव्य को पूरा करते हैं, वो तपस्या की श्रेणी में आता है। उससे भी आपको काफी कुछ प्राप्त होता है। और समाधिजा सिद्धि के बारे में हर व्याख्याकार ने यही बात कही है कि समाधि से जो सिद्धियां होती है उसकी चर्चा विभूति पाद में की गई है। यानी विभूति पाद में जो चर्चा हुई है वो समाधिजा सिद्धि के अंतर्गत आई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो ये 5 जो सिद्धि है ये सीक्वेंस में एग्जाम में पूछा जाता है, जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तपजा और समाधिजा, इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका है कि अगर मान लीजिए किसी का जन्म होता है, हम सबका जन्म हुआ है, तो जब जन्म होता है तो जन्मजा सिद्धि हुआ। जन्म के ठीक बाद हमारी गर्भनाल काटी जाती है और उस पे औषधि लगाई जाती है। पहले तो काले रंग की औषधि लगाई जाती थी, तो वो औषधिजा सिद्धि हो गया। बस ये निमोनिक है समझने के लिए। और कुछ समय बाद हमारा जनेऊ संस्कार होता है, तो हमें मंत्र दिया जाता है, कान में मंत्र कहते हैं हमारे जो गुरु होते हैं उस दौरान, जनेऊ संस्कार के दौरान। तो मंत्रजा सिद्धि हो गया। और फिर जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हम तपस्या करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म में लग जाते हैं, तपस्या हुई, वो तो तपजा सिद्धि हुआ। और लंबी तपस्या के बाद हमें समाधि मिलती है तो समाधिजा सिद्धि हो गई। इस तरह से 5 सिद्धि को आप, 5 जो सिद्धि के उपाय हैं उसको आप याद कर सकते हो। पहला हो गया जन्मजा, दूसरा हो गया औषधिजा, तीसरा हो गया मंत्रजा, चौथा हो गया आपका तपस्या तपजा, और 5वां हो गया आपका समाधिजा सिद्धि। तो इसको फोटो के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। जन्म है, सबसे पहले जन्म हुआ, जन्मजा सिद्धि, गर्भनाल काट के औषधि लगाई, औषधिजा सिद्धि, फिर मंत्र जाप के लायक हम हो गए, मंत्रजा सिद्धि, फिर तपस्या में लीन हो गए गृहस्थ आश्रम में, तो तपजा सिद्धि, और फिर लास्ट में हमारा है समाधि, यानी कि
सब कुछ से जब हम वैराग्य होकर के समाधि की प्राप्ति करते हैं तपस्या करते करते। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2017 में, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि। औषधि तप समाधि 3 चीज से होंगी ना, कूट में दिया हुआ है। तो औषधि, तप, समाधि। औषधि, मंत्र और जन्म से। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें 4 ही चीज तो दिया हुआ है, मंत्र तो इसमें है ही नहीं। औषधि, शक्तिपात, औषधि, तप और समाधि। औषधि, तप और समाधि। औषधि, तप और समाधि, बिल्कुल सही। जुलाई 2022 में जो सवाल पूछा गया उसमें देखिए, योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताइए। औषधि, तप, मंत्र, जन्म और समाधि बताइए। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। हैंड रेज कीजिए, कौन बताएंगे? हाँ, सुमिता मलिक जी बताइए। तो सबसे पहले आएगा जन्म, फिर औषधि, फिर मंत्र, फिर तप, फिर समाधि। फोर्थ ऑप्शन DACB। अच्छा, और मेघा जी बताइए। सबसे पहले जन्म, उसके बाद औषधि, फिर मंत्र, फिर तप और उसके बाद समाधि। पल्लवी जी। जी सर, सबसे पहले जन्म, देन औषधि, देन मंत्र, तप और समाधि। तप, समाधि। अमिता जी। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। भारती जी। सर, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। भूमि जी। जी सर, सबसे पहले आएगा जन्म से, फिर दूसरा आएगा औषधि, थर्ड मंत्र, फोर्थ तप एंड फिफ्थ समाधि। अच्छा, मनीता जी। सर, पहला होगा जन्म से, फिर औषधि से, फिर मंत्र से, फिर तप से, फिर समाधि। फिर समाधि से। ठीक है, अब उम्मीद है सब लोगों को याद हो गया होगा, इसीलिए पूछा गया, तो बाकी लोग भी रिपीट कर ही रहे होंगे। जून 2023 में भी सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है। तपजा, आकाशगमन, मंत्रजा, औषधिजा, वाणीजा। उन 5 में से कौन से हैं? इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन इसमें से 2 ऑप्शन गलत है, 3 सही है। और औषधि। ACD। तपजा, मंत्रजा, औषधिजा। तपजा, मंत्रजा और औषधिजा। हाँ, तपजा, मंत्रजा, औषधिजा, क्योंकि आकाशगमन और वाणीजा नहीं है, 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां ऊपर ये बात दिया हुआ है 5 प्रकार की सिद्धियां, और ये सीधे आपके कैवल्यपाद से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, दूसरे जो सूत्र में बात हो रही है कि आपके जो 5 प्रकार से आपको सिद्धियां मिल रही हैं, और तो उसमें शरीर में परिवर्तन हो जाता है। शरीर अगर अभी पिलपिला है, कमजोर है, बीमार है, तो औषधि आपने लिया या मंत्र तब जो भी किया आपने, उसके द्वारा शरीर की जाति में परिवर्तन हो गया, इंद्रिय की जाति में परिवर्तन हो गया, या भूत है तो भूत की जाति में परिवर्तन हो जाएगा। समझाने के लिए योग प्रदीप में कहा गया वात, पित्त, कफ वगैरह है, सप्त धातु हैं आपके। जब आप औषधि वगैरह लेते हैं तो उसमें जो कमियां थी वो दूर होती जाती है, और पहले की स्थिति से बाद की जो स्थिति होती है वो परिवर्तन हो गया। तो उसी को जात्यांतर कहा गया, परिणाम की जाति का परिणाम बदल गया, उसका पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। ये कैसे हुआ? तो इसके बारे में कहा गया है कि प्रकृति के पूरा होने से हुआ। तो कहते हैं जाति अंतर परिणाम है प्रकृति आपुरात, यानी प्रकृति के भर जाने से जो चीज कमी थी उस प्रकृति में, इंद्रियों में जो कमी थी, आपके मांस मज्जा में जो कमी थी, तो वो कंप्लीट हुआ, भर गया। उसके भर जाने से उसकी जाति बदल गई, उसकी अवस्था बदल गई। अवस्था बदल गई तो जाति परिवर्तन हो गया प्रभाव से। तो ये बात यहां कही गई दूसरे में, क्योंकि उसी को समझाने के लिए यहां पर कहा गया। जिस चीज की कमी थी पूरा हो गया, तो पहले से विलक्षण अवस्था वाले हो गए। जैसे च्यवन ऋषि पहले कमजोर शरीर वाले थे, बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया था, जर्जर हो गया था, और जब च्यवनप्राश का उन्होंने उस औषधि का सेवन किया तो शरीर निर्मल हो गया, बिल्कुल युवक की तरह हो गया था। उनकी कहानी बहुत सुंदर कहानी है, उस पर नहीं जाएंगे।
अब इसी में और कहा गया कि ऐसा क्या होता है, कैसे हो जाता है शरीर में परिवर्तन, कैसे वो जाति में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए कहा गया है ऐसा नहीं है कि आपने परिवर्तन कर दिया। कहते हैं जैसे किसान का खेत अपने आप, एक खेत में पानी डालने से वो खेत भर गया, तो किसान ने दूसरे खेत में थोड़ा सा मेड़ को काट दिया, दूसरे में अपने आप चला गया। ऐसा नहीं किसान हर बार अपने हाथों से हर खेत में पानी ले जा रहा है। 5 खेत है, पांचों एक में पानी भरा तो उसी से सब भरता जा रहा है। उसी तरीके से जब आप औषधि, आप जो 5 उपाय बताए गए हैं वो जब करते हैं तो अपने आप एक जगह चीजों की कमी दूर होती है, तो उससे दूसरा तीसरा वो धीरे 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 वो फैल करके पूरा जाति परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेद अस्तु ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिकवत मतलब किसान के तरह। कहते हैं धर्म आदि जो निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है, बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ने वाला है, किसान के सदृश रुकावट दूर होता है। यानी प्रकृति में हर तत्व मौजूद है, पूरी शक्ति मौजूद है, तो प्रकृति क्या करती है, स्वयं जहां कमी है उसको भर देती है। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि उस बाधा को आपको हटाना है। आप औषधि ले रहे हैं, औषधि लेकर के आपने उस बाधा को दूर कर दिया। जैसे पहला उदाहरण जो यहाँ दिया गया है उसमें कहा गया जैसे किसान अगर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी ले जा रहा है तो बस दोनों क्यारी के बीच में बांध को हटा देगा, थोड़ा काट देगा, तो बाधा हटा दिया तो पूरी क्यारी भर गई, प्रकृति पूरी हो गई। अपने आप जिस चीज की कमी थी वो अपने आप प्रकृति ने पूरा कर दिया। दूसरा उदाहरण ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को एक जैसा भोजन दे रहे, एक बच्चा स्वस्थ दूसरा अस्वस्थ है। आप समझ नहीं पाते हैं, पता चलता है आपने डॉक्टर से दिखाया, पता चला जो अस्वस्थ बच्चा है उसके पेट में कीड़े हैं और कीड़े की वजह से उसके शरीर में वो चीजें नहीं, पोषक तत्व पहुंच रहे हैं ठीक से, कीड़ा बाधक बन रहा है, रुकावट है। तो आप क्या करते हैं, एक औषधि उसको देते हैं जो कीड़ा को मार दे। कीड़ा मारना मतलब उस रुकावट को दूर कर दिया, तो बाकी शरीर अपने आप फिर स्वस्थ हो जाता है, फिर वो दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे जैसा स्वस्थ हो जाता है। तो रुकावट को दूर करने से प्रकृति अपने आप पूरा कर लेती है। चौथा उसके बाद सूत्र है निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात। निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात। अब यहां पर इस सूत्र को लेकर के बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है, तो हम इसलिए इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, उस मतभेद को भी देख लेते हैं और इसका शब्दार्थ भी देख लेते हैं। कहा गया है कि अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होते हैं, मतलब ये कि अस्मिता अहंकार को कहा गया है। अहंकार मात्र से ही योगी कई चित्तों का निर्माण कर लेता है। इसको कई योगियों का ये कहना है कि जब अस्मितानुगत समाधि आती है, यानी अहंकार तक पर आप सूक्ष्म तत्व पर जाकर के जब आप समाधि लगा लेते हैं, उसको साक्षात कर लेते हैं, तो आपकी इतनी क्षमता हो जाती है कि कई चित्त का निर्माण कर लेते हैं, यानी कई शरीर का निर्माण कर लेते हैं। हालांकि योग प्रदीप जो गीता प्रेस की किताब है उसके अनुसार कहा गया है कि शरीर, योगी एक से ज्यादा शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। अहंकार से बने चित्त से तात्पर्य है कि योगी विभिन्न स्तर का बना लेता अपने चित्त को, चित्त का लेयर कई स्तर का हो जाता है। और एक व्याख्या यह भी है कि जिन चित्तों को 5 सिद्धियों से आपने विशेष गुण वाला बना दिया, जो 5 सिद्धि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कहते हैं वे सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। हालांकि बाद में ये बात आती है कि उसमें 5 सिद्धियों में जो समाधि वाली सिद्धि है उसमें अहंकार का रोल नहीं होता है, लेकिन बाकी जो चित्त हैं जिसको कि आपने जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से किया, उसमें अहंकार नामक तत्व होता है, इसीलिए उसमें कर्म संस्कार होते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। आगे वो बात आएगी। तो इसकी व्याख्या अलग अलग होती है, लेकिन जनरली बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, एक योगी कई शरीर में हो सकता है। तो खैर इस बहस में हम लोग ना पढ़ते हुए एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। जो दिसंबर 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, ये कहां पर यह सूत्र आया हुआ है?
निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है। 1 30 2 15 3 9 4 4 4 मतलब कैवल्यपाद चौथा सूत्र, कैवल्यपाद का चौथा सूत्र, चौथा सूत्र चौथे श्लोक नहीं, सूत्र चौथे पाद का। अब आगे देखिए क्या कहते हैं उसी चित्त के बारे में कनेक्शन देते हुए 5वां सूत्र है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेसाम। उन अनेक चित्त जो आपके हो गए हैं उसके भेद के बावजूद जो बहुत सारे चित्त हो गए, जो मेन चित्त है वही अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करता है, यानी मुख्य भूमिका जो मेन जो मुख्य चित्त है वही निभाता है। सामान्य भाषा में अगर कहें, अगर योगी ने अपने 5 शरीर बना लिए तो ऐसा नहीं कि पांचों शरीर अब अलग अलग व्यवहार करने लग जाएगा या पांचों शरीर अपने अपने हिसाब से चलने लग जाएगा, और जो योगी मेन योगी थे जिन्होंने अपने चित्त से 5 और शरीर का निर्माण कर लिया उनका उन 5 शरीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कहते हैं वो योगी का जो मुख्य चित्त था वही उन 5 शरीर को भी, उसमें मौजूद चित्त को भी कंट्रोल करेगा। उसी को सूत्र में कहा गया है कि उन अनेक चित्तों के भेद के बावजूद एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करता है, यानी मुख्य भूमिका एक ही चित्त निभाता है, प्रवृत्ति भेद भले ही हो। अब कई व्याख्याकारों का मानना है कि योगी अनेक चित्त का निर्माण कर ही नहीं सकता है, तो इसका अर्थ क्या लगाया गया कि नहीं, चित्त को ज्यादा शुद्ध किया जा सकता है। यानी चित्त की स्थिति पहले जो थी खराब स्थिति में, फिर जब आप अभ्यास करते करते चित्त को और अच्छा बनाए और अच्छा बनाए और अच्छा बनाए तो वही चित्त के अलग अलग लेयर्स हो गए, वही चित्त का अलग अलग निर्माण हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि योगी का चित्त तो एक ही था, उसी ने अपने चित्त का कंट्रोल करते करते उसके बहुत सारे चित्त का निर्माण करके विशुद्ध स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो एक ही चित्त उसमें भूमिका निभाएगा। ये भी एक व्याख्या में आता है। अब जब बहुत सारे चित्त हैं, सिद्धियां आपने देख लिया, तो अब 6ठे सूत्र में कहा गया है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तत्र ध्यानजम अनाशयम, कि अगर मान लीजिए 5 सिद्धियों की हमने चर्चा की, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से, तो उन 5 में जो समाधि से जो चित्त का निर्माण हुआ है उसमें वासनाएं नहीं होती हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जुड़ रहा है जो हमने कहा था। बाकी की जो 4 हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, उसमें अहंकार का वास होता है। अहंकार का वास जैसे ही होगा वैसे वासना उसमें रहेंगी, उसमें कर्म संस्कार रहेंगे, तो वो आपकी वासनाएं मौजूद रहेंगी, कर्मा से बना रहेगा। लेकिन 5वां जो है जिसको कहा गया समाधि से, उसमें वासनाएं नहीं होती हैं। आप कहेंगे सूत्र में तो ध्यानजम है, आप समाधि क्यों कह रहे हो? तो सभी व्याख्याकारों ने ध्यानजम को समाधि से ही व्याख्या किया है कि यहां ध्यानजम का अर्थ महर्षि पतंजलि समाधि से कह रहे हैं, यानी समाधि से उत्पन्न जो चित्त होगा, यानी समाधि के अभ्यास करते करते जो चित्त की निर्मल स्थिति होगी उस चित्त में अब वासनाएं नहीं होंगी, और बाकी अभ्यास से, जन्म, औषधि, मंत्र, तप से जो आपके चित्त का निर्माण होगा, जो फाइनल चित्त आप एक बेहतरीन आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बना लिया, उसमें वासनाएं होंगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो समाधि इसलिए शब्द आया क्योंकि बाकी सभी व्याख्याकारों ने कहा है, जैसे भोज वृत्ति में कहा गया है कि ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है। सभी व्याख्याकारों ने ध्यान से अभिप्राय लगाया समाधि से। अब 7वां जो हमारा सूत्र है उसको देखते हैं। 7वें सूत्र में कहते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिन त्रिविधम इतरेशम। यहां पर 4 कर्म की बात हो रही, लेकिन 7वें सूत्र में जो बात हो रही है 2 कर्म की बात हो रही है। कहते कर्म अशुक्ल अकृष्ण जो है योगियों का कर्म होता है, और बाकी जो त्रिविधम है, बाकी जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो दूसरों का होता है, इतरेशम दूसरों का होता है, यानी आम आदमी का होता है। तो व्यास भाष्य में कहा गया कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। 4 प्रकार के कर्म कौन से कर्म कहा गया? कहा कृष्ण कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म होते हैं, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म होंगे, और चौथा है
अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो इसकी व्याख्या देखिए ऐसे, हम लोग अब सिंपल व्याख्या में आते हैं। कृष्ण कर्म का मतलब है पाप कर्म, कृष्ण मतलब काला कर्म, काली करतूत। शुक्ल कर्म यानी पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। और कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म यानी थोड़े पाप थोड़े पुण्य का मिश्रण वाला कर्म जो है, जो आम आदमी करता है, कभी अच्छे हो जाते, कभी बुरा भी कर लेता, कभी पश्चाताप होता है, तो इस हो गया कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म। और योगियों का कर्म होता है कि ना वो अच्छा कर्म करता है ना बुरा कर्म करता है, वो निष्काम कर्म करता है, जो गीता में जिसकी चर्चा है। वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है कि ना अच्छा ना बुरा, बिल्कुल निष्काम कर्म होता है। उसको योगियों के लिए कहा गया कि योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, बाकी लोगों का ये तीनों कर्म होता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया जनवरी 2017 में, वो देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में है शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण। अब शुक्ल जो है वो सूची 2 में पुण्य और पाप, पुण्य पुण्य और पाप से रहित पाप। शुक्ल किसको होगा? शुक्ल कौन सा होगा? पहला का पुण्य कर्म, पुण्य कर्म। शुक्ल की और कृष्ण जो है वो कौन सा होगा? पुण्य और पाप, पुण्य और पाप होगा। पुण्य और पाप। कृष्ण वाला कौन सा होगा? पाप होगा। अशुक्ल अकृष्ण क्या होगा? पुण्य और पाप से रहित। पुण्य और पाप से रहित होगा। तो उस हिसाब से आंसर 2 आपने कहा सही है। ठीक है। देखिए, नवंबर 2017 में पूछा गया, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, बताइए। अशुक्ल कृष्ण। तो इसमें जो अशुक्ल कृष्ण है ना, इसमें अ दोनों के लिए है, शुक्ल के लिए भी कृष्ण के लिए भी, तो अशुक्ल अकृष्ण हो गया। तो तीसरा उत्तर सही है। अब हम लोग आते हैं 8वें सूत्र पर। 8वें सूत्र में कहा गया है, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। उन तीनों कर्मों से ही, जो 4 कर्म ऊपर बताए गए, एक तो योगियों के कर्म है निष्काम कर्म, तो उसमें तो योगी तो बस निष्काम ही है, उनको कोई कर्म का फल बन ही नहीं रहा है। तो बाकी के जो 3 कर्म हैं, ततः उन तीनों कर्मों से ही तद विपाक अनुगुणानाम, कर्मों के फल के अनुरूप, अभिव्यक्ति वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जो बाकी जो कर्म कर रहे हैं, चाहे हम पाप कर्म कर रहे हो, चाहे सुमिता जी पुण्य कर्म कर रहे हो, चाहे मुकेश जी पुण्य पाप मिश्रित कर्म कर रहे हो, 3 आदमी हैं, तीनों के जो कर्मों के फल होंगे उसके अनुसार ही वासनाएं प्रकट होंगी, इच्छाएं वासनाएं प्रकट होंगी कर्मों के फल के हिसाब से। अब आगे उसी से कहते हैं जोड़ते हुए कि जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्य आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। अब जब हमारे कर्म हैं अच्छे बुरे मिश्रित, तो कई जन्मों से चला आ रहा होगा, 100 जन्म का है, 200 जन्म का, 1000 जन्म का है, पता नहीं है, हमारे कर्माशय में बना हुआ है। और हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर वही सूक्ष्म शरीर जा रहा है एक दूसरे में। तो यहां कहते हैं कि जाति हो, चाहे देश हो, चाहे काल हो, अगर ये बदल भी जाए, यानी मनुष्य हैं तो मनुष्य से अगली बार में हम जानवर बन गए, कुत्ता बिल्ली कुछ बन गए, या दूसरी जाति में चले गए, पेड़ पौधा कुछ बन गए, चाहे आज देश यहाँ पर हिंदुस्तान में है, दिल्ली में, कल को मुंबई में पैदा हो गए, काल भले ही बदल जाए, बावजूद इसके कर्मों से जो उत्पन्न वासनाएं हैं उसकी समीपता होती है, उन वासनाओं से आप नहीं छूट पाते हो। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने से कहते हैं, आगे कहते हैं स्मृति संस्कार्योः एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने से समय समय पर वो संस्कार उठते रहते हैं, यानी पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के संस्कार भी उठते रहते हैं। कई बार कहते हैं पता नहीं, माँ बाप कहते हैं हमने तो ऐसे संस्कार इसको दिए नहीं थे, पता नहीं कैसे इसका ये संस्कार हो गया, हमारा दूसरा बच्चा तो इतना अच्छा है। तो इसके व्यास भाष्य में भी बाकी जगहों पर भी यही कहा गया है, कई जन्मों के कर्म और उसके फल होते हैं, वो संस्कार आपके खत्म नहीं होते हैं।
ऐसा नहीं है कई जन्म बीत गए तो आपने जो गलती किया, अच्छा किया, उसके पुण्य कर्म आपको नहीं मिलेंगे, या बुरा किया तो उसको भोगना नहीं पड़ेगा, वो फल खत्म नहीं होते हैं, उनका अब कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सूक्ष्म शरीर ही ट्रांसफर होता है। मृत शरीर तो ये मिट्टी का है, ये तो जला दिया, इसमें कुछ था नहीं। इससे जो सूक्ष्म शरीर निकला उसमें कर्माशय मौजूद है। अब चाहे आप देश बदल जाए, जाति बदल जाए, चाहे आप मर के दूसरी योनि में ले लेते हैं, ये कर्म संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ता है। नवंबर 2021 में देखिए सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप बने रहते हैं? मृत्यु, रोग, जाति, देश, काल। जाति, देश, काल। CDE। चाहे जाति का व्यवधान हो, चाहे देश का व्यवधान हो, चाहे काल का व्यवधान हो, स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। वो ऐसा ही रहेगा। एक रूप मतलब आपकी जो पहले के स्मृति संस्कार थे वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें और आप कर्म करते जाओ, बढ़ता जाएगा, वो बनता जाएगा। फरवरी 2023 में सवाल आया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति, देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं? कर्म और क्लेश, संस्कार और क्लेश, ज्ञान और क्लेश, स्मृति और संस्कार। तो दो तरीके से देखिए सवाल पूछा है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा दोनों चीजों को। कर्म और क्लेश नहीं कहा गया है, संस्कार क्लेश नहीं कहा गया, ज्ञान कर्म नहीं कहा गया, स्मृति और संस्कार कहा गया। चाहे जाति, देश, काल का व्यवधान हो जाए, उसके बावजूद एक रूप रहते हैं, स्मृति और संस्कार की बात कही गई। अब सवाल आता है कि वासना कब से विद्यमान है? ये मन में सवाल आता है कि वासना कब से विद्यमान है और क्यों है? तो महर्षि पतंजलि 10वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कैवल्यपाद में, तासाम अनादित्वम च आश्रितः नित्यत्वात् नित्यत्वात्, यानी कि ये अनादिकाल से मौजूद है। पहले तो बात कही गई है, पहले ये कहा गया कि अनादिकाल से मौजूद है। अब कौन से काल, एक जन्म, दो जन्म, अब बोल जाइए, अनादिकाल से। क्यों मौजूद है? क्योंकि आत्मा जो फंस गया हुआ है प्रकृति में, उस सूक्ष्म शरीर में, वो चाहता है कि मैं हमेशा बना रहूं, मेरे सुख ऐसे ही बने रहे, मेरा वैभव ऐसे ही बना रहे, मेरी इच्छाएं पूर्ति होती रहे, जो इच्छाएं पूर्ति हुई वो और हो, जो पूर्ति नहीं हुई है वो इच्छाएं भी हमारी पूर्ति हो। इस तरह की वासनाएं हैं। ये वासनाएं बनी हुई हैं कि हम सदा बने रहे, मैं रहूं, मेरा सुख रहे, मेरा और बढ़े, सब कुछ बढ़े। तो इस वजह से अनादिकाल से ये चीजें चली आ रही हैं कि नित्य हमारा नित्यत्वात्, हमारा विनाश ही ना हो। अभी कितने लोग हैं ये चाह रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए? बहुत कम लोग। बहुत सारे लोगों से आप बात करो, कहेंगे अरे मोक्ष को किसने देखा है, खाओ पियो ऐश करो, ऐसे हमें अगला जन्म भी मिले। नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो हमारा अस्तित्व है ना, अच्छा भोग भोग रहे हैं, अच्छा एकदम बलशाली बन के रह रहे हैं, चौड़े होके रह रहे हैं, और जब रहेंगे ही नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, फिर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा मन में सवाल आता है। तो वो इच्छाएं होती है, इसीलिए वासनाएं अनादिकाल से मौजूद हैं। अब जब अनादिकाल से वासनाएं मौजूद हैं, लेकिन योग करने वालों का व्यवहार ऐसा नहीं होता। योग करने वाले, इसलिए तो सवाल आया है कि वो चाहता है कि वासनाएं खत्म हो, तभी तो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया वासनाओं का अंत कैसे होगा? अब योगी का एक सवाल है कि वासनाओं का अंत कैसे होगा? तो कहते हैं हेतु फल आश्रय आलंबने संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। ये चार चीजें कही गई हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। इनमें वासनाओं के संग्रहित रहने से, किसमें? हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ये चार बक्सा मान लीजिए, चार बॉक्स है। इनमें वासनाओं के संग्रहित रहने की वजह से जब इन चारों का अभाव होगा, तभी वासनाओं का भी अभाव होगा। हेतु क्या है? वासनाओं की जड़ को हेतु कहते हैं, जिस वजह से हुआ है। जैसे क्लेश है, कर्म है, कर्म में कृष्ण शुक्ल को छोड़ करके हेतुत्वात् हम लोगों ने पढ़ा था ना। उसके बाद है फल। क्या है? तो वासनाओं का फल जाति, आयु और भोग है। आप जो करते हो उसका फल क्या मिलता है? जाति मिलती है। किसी भी जाति में आप जन्म लेते हो, जितनी आयु होती है, और भोग अच्छा या बुरा करते हो, वही फल है हमारा। आश्रय क्या है?
तो कहते हैं जो भोग की तरफ जो ये चित्त उन्मुख रहता है, भोगने की हमारी लालसा रहती है, वही आश्रय है। चित्त जो है, चित्त ही तो उन्मुख रहता है, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हुआ है, चित्त वृत्ति लगा हुआ है, वही आश्रय है। आलंबन क्या है, किस पर हम आलंबन, आलंबन मतलब कौन से विषय, कहां पर जा रहे हैं, तो आलंबन होता है विषय। तो इंद्रियों के जो विषय है वही आलंबन है, उन्हीं को भोग रहे हैं हम। जब इनका अभाव होगा, इन चारों का, तभी जो है हमें शांति मिलेगी। अभाव से क्या तात्पर्य है, वे वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत अवस्था में चले जाते, अव्यक्त हो जाते हैं व्यक्त से। जब इन चारों का अभाव होगा तभी वासनाओं का भी अभाव होगा। अब नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 सूची 2, वासना हेतु तो सूची 1 में है वासना फल, वासना आश्रय, वासना आलंबन। सूची 2 जन्म, आयु, भोग, क्लेश, कर्म, विषय और चित्त। बताइए वासना का हेतु क्या है, हेतु क्या हुआ, क्लेश कर्म, बिल्कुल सही। क्लेश कर्म हुआ ना, वासना का हेतु, हेतु हेतु। वासना का फल क्या होगा, जन्म, आयु और आश्रय होगा, जन्म आयु भोग, भोग। जन्म आयु भोग। और वासना का आश्रय क्या होगा मुकेश जी, चित्त होगा। चित्त। और वासना का आलंबन क्या होगा, विषय होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ क्लियर नहीं होगा ना तो बहुत दिनों तक ये परेशान करेगा, फिर आप सोचोगे ठीक से हम पढ़ नहीं पाए, याद नहीं हो पाया। वासना का हेतु क्या है बताइए, क्लेश कर्म। क्लेश कर्म। वासना का उसके बाद फल क्या मिलता है, जन्म, आयु, भोग, जिसको जाति, आयु और भोगा कहते हैं। वासना का आश्रय क्या है, कहाँ आश्रित है ये वासनाएं, कहाँ रहती हैं, चित्त में, चित्त के आश्रित है। जिस दिन चित्त ने निरोध कर लिया उस दिन वासना का कोई अर्थ नहीं। वासना का आलंबन कौन करता है, कहाँ पे आलंबन होता है, तो विषयों में होता है। चित्त कहाँ लगेगा, विषय में लगता है, बिल्कुल सही। अब देखिए जून 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है। हेतु फल आश्रय और आलंबन से वासनाओं का संग्रह होता है, हेतु फल आश्रय से। कितना आसान सवाल पूछ रहा है, सारे सवाल को रिपीट कर जाइएगा। इन चारों का अभाव कैसे संभव है, अब इन चारों को कैसे अभाव किया जाए, तो कहते अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात धर्मानाम। अनागत किसको कहते हैं, जो आया नहीं है, अभी अव्यक्त है, अभिव्यक्त होने वाला है। अतीत है जो भूतकाल में अभिव्यक्त हो चुका है, और स्वरूपतः कहा गया है वर्तमान जो व्यापार चल रहा है। कहते जो वस्तु पहले थी लेकिन नष्ट हो गई, वो भी कारण स्वरूप में विद्यमान रहती है, और जो अभी नहीं आई है वो भी कारण रूप में विद्यमान है, यानी अव्यक्त है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से एक प्रकट है, एक अप्रकट है। पहले इस गूढ़ रहस्य को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कल जो पाप कर दिया अब वो तो कल किया ना, आज थोड़ी किया है, वो तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी कारण रूप में विद्यमान है कि आपने वो किया है तो उसकी वजह से आपको कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान का कारण वो होगा। और जो अभी नहीं आया है वो भी कारण रूप में विद्यमान है, कभी कुछ किया होगा तो वो आने वाला है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से एक प्रकट है, एक अप्रकट है। यानी कि हेतु फल आश्रय आलंबन को योगी अगर दूर कर देता है तो वे अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं, लेकिन उनका अभाव नहीं होता है। आपके लिए वो दूर हो जाएंगे, वो बने हुए हैं, अव्यक्त रूप में वो बने हुए हैं। जिस दिन प्रकृति से फिर आत्मा का मिलन होता है तो फिर उसमें उन्मुख हो जाएगा। आगे देखिए उसी को और कंप्लीट किया जा रहा है। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुण गुणात्मनाः। कहते हैं कि जो अभी मौजूद है व्यक्त उसी को कहा गया है, और सूक्ष्म कहा गया यानी जो अभी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। किन्हीं का माइक खुला है। गुण में किसको कहा गया, सतरजतम। 3 शब्द यहां आया हुआ है, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ते वे जिनके ऊपर चर्चा हुई, व्यक्त और सूक्ष्म रूप में मौजूद है, और गुण उनके क्या है, सतरजतम। यानी जो व्यक्त है और जो व्यक्त है वो तीनों गुण यानी सतरजतम के ही स्वरूप हैं। व्यक्त कैसे होते हैं, वो सतरजतम से ही शुरुआत होती है।
यानी कि मेन जो सब कुछ है वो सतरज तम ही है। जो अव्यक्त है वो भी सतरज तम के रूप में अव्यक्त है, जो व्यक्त होगा तो सतरज तम के रूप में ही व्यक्त होगा। तो मेन प्रोडक्ट अब आपको पता चल गया कि कहाँ है। अच्छा, 3 अब आकर के मिला है सतरज तम, ये मेन है। तो मेन हुआ सतरज तम। 14वें नंबर में कहते हैं, अब ये आपको ये पूरा साइंस समझाया जा रहा है कि उत्पत्ति कैसे हुई। जब उत्पत्ति आप पता चल जाएगा तो उसको आप प्रति प्रसव हेयः कर पाओगे। तो कहते हैं कि परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, यानी कि परिणाम एक होने से एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। अब परिणाम एक होने अलग हो गया तो दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, परिणाम यहां क्यों चर्चा किया गया, ऊपर सतरजतम की बात आई है। तो सतरजतम अगर बराबर बराबर है किसी में एक समान मात्रा में, तो एक समान जो है वस्तु की उत्पत्ति होगी। सतरजतम में जैसे उलटफेर होगा दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाए, जैसे थोड़ा सा और चेंज हुआ तीसरी वस्तु की उत्पत्ति हो गई। उसे वैसे ही तो हमारी सृष्टि में अलग अलग वस्तुएं हैं, सब सतरजतम से बने हुए हैं, और सब में मात्रा के भेद होने की वजह से, परिणाम भेद होने की वजह से वस्तु अलग है। और परिणाम का भेद नहीं होगा तो वस्तु एक जैसी ही होगी, एक वस्तु की उत्पत्ति होगी। लेकिन परिणाम भेद होने की वजह से अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, अलग अलग तरह की चीजें दिख रही है। अब चित्त और वस्तु की भिन्नता दिखाने की कोशिश आगे होगी। पहले पूरा साइंस समझाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि इनको खत्म करो। चित्त और वस्तु की भिन्नता दिखाने की कैसे कोशिश हो रही। 15वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः, कि वस्तु के एक होने पर भी चित्त का भेद अलग अलग होने से उनका मार्ग अलग अलग हो जाता है, यानी अस्तित्व अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सतरजतम की स्थिति थी तो एक इंसान पैदा हुआ, फिर दूसरा इंसान पैदा हुआ, तो इंसान एक जाति हो गया। तो वस्तु साम्य था तो एक मनुष्य जाति पैदा हुआ। अब मनुष्य जाति को कह सकते हैं वस्तु साम्य, वस्तु के एक हो गया। लेकिन हर मनुष्य का चित्त अलग अलग है, चित्त में भेद है सबका। मेरा चित्त अलग है, मनीता जी का अलग है, मुकेश जी का अलग है, सनी जी का अलग चित्त है। तो चित्त अलग अलग होने, चित्त में भेद होने से मार्ग भी हमारा अलग अलग होगा, अस्तित्व अलग अलग होता है। तो यही बात यहां कहेगी कि भले ही वस्तु साम्यता हो, एक तरह की हो, लेकिन चित्त अलग हो गया। और चित्त किससे संचालित हो रहा है? अभी चित्त आत्मा से संचालित हो रहा है, पुरुष से संचालित हो रहा है। तो एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग चित्त वालों का भाव भी अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, सनी जी हैं, मुकेश जी हैं, मनीता जी हैं, भूमि जी हैं, सब लोग हैं। समोसा रख दिया जाए, छोले भटूरे रख दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सबका चित्त एक साथ समोसा पे टूट पड़ेगा। हो सकता है किसी को समोसा पसंद हो, किसी को छोले भटूरे पसंद हो, किसी को दोनों पसंद हो, किसी को दोनों ही पसंद ना हो। तो अलग अलग चित्त होने की वजह से अलग अलग भाव भी हो जाते हैं। 16वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, आणकम तदा किम स्यात्, यानी कि एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती हैं। यानी दूसरी लाइन में प्रश्न पूछा जा रहा है और पहले लाइन में पहले जवाब दे दिया गया, फिर प्रश्न रूप में उसको एक तरह से सवाल भी है और जवाब भी दे दिया गया है। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, यानी कि अगर आपका चित्त किसी वक्त बाहर की वस्तु को देख रहा है, क्या एक वस्तु एक चित्त के अधीन है? तो नहीं है, पहले कह दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका चित्त है, एक चित्त है, और मान लीजिए अभी इस वक्त वो आपके बाहर इस स्क्रीन को देख रहा है जहां योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं, वस्तु को देख रहा है, तो क्या उस वक्त बाकी वस्तु नहीं है? क्या आपके हाथ, आपके पांव, आपके घर में माता पिता बच्चे, खाना बन रहा होगा, किचन होगा, क्या वो नहीं है? है। लेकिन उस चीज को उस वक्त के लिए आप भूल गए हुए हो। उस वक्त वो सब लगता है जैसे मौजूद नहीं है। मौजूद होते हैं लेकिन लगता है कि मौजूद नहीं, उस वक्त सिर्फ यही, इसी पर ध्यान है। अर्थात वस्तु चित्त से भिन्न होता है और उसके अधीन नहीं है।
यानी कोई वस्तु है वो चित्त के अधीन नहीं होता है, यानी चित्त अलग है, वस्तु अलग है। यहां यही कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि एक साथ सारे वस्तुओं को एक ही साथ आपने जीत लिया हुआ और एक साथ में आप ऐसा है कि पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं कि अभी हाथ भी है, पांव भी है, सब कुछ आपको एक ही साथ एक चित्त में ज्ञान में है, ऐसा नहीं होता है। अब इसी को आगे संबंध जोड़ते हुए कहा गया है, कहते हैं, एक सेकंड इसको भी कलर कर दें थोड़ा। तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। एक ही चित्त के लिए 5 वस्तु है जिसको हमने, पांचों वस्तु को हम जान रहे होते हैं। पुस्तक है, बेटा है, पत्नी है, मोबाइल है, घर है, टीवी है। तो कुछ वस्तु ज्ञात होती है, कुछ अज्ञात होती है एक समय पर। अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाली चीजें ज्ञात हैं, टीवी पर क्या चलेगा, बीबी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अज्ञात है। हमारा पांव कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब अज्ञात है। यानी उस चित्त में उस वस्तु की परछाई पड़ती है तब वह ज्ञात होती है, और जब परछाई नहीं पड़ती है तो वह अज्ञात होती है। जबकि वस्तु होती है, वस्तु का अस्तित्व है, तो वस्तु का अस्तित्व चित्त से अलग होता है। उसी तरीके से जैसे वस्तु और चित्त का अस्तित्व अलग होता है, जबकि वस्तु और चित्त दोनों प्रकृति के रूप हैं। वस्तु चित्त दोनों प्रकृति के रूप होने के बावजूद दोनों अलग अलग है, तो आप बताइए कि पुरुष और चित्त तो अलग अलग होगा ही होगा, दोनों का तो संबंध है ही नहीं। पहले भी बताया जा चुका है, क्या पुरुष और चित्त अलग अलग है, इसको बताया जा रहा है। देखिए कहते हैं, सदा ज्ञाता है चित्त वृत्तयः तत् प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। अपरिणामित्वात् चित्त के स्वामी, चित्त का स्वामी कौन है, पुरुष है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चित्त का स्वामी स्वशक्ति स्वामी शक्ति में हम पढ़ चुके हैं। तो चित्त के स्वामी पुरुष हैं, वो अपरिणामी है, यानी उसका परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता? परिवर्तन किसका होगा? जिसमें गुण होंगे, 3 गुण। सतरजतम जिसमें है उसमें परिवर्तन होगा। पुरुष त्रिगुणातीत है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पुरुष को कहा जाता है अपरिणामी। और पुरुष अपरिणामी होता है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा याद रहती हैं। अब सारी वृत्तियां किसको याद रहेंगी? पुरुष को रहेंगी, लेकिन चित्त को नहीं रहेंगी। चित्त क्या है? परिणामी है, यह भी आ सकता है। पुरुष अपरिणामी है, इसको मार्क कीजिए। चित्त परिणामी है, क्योंकि चित्त बदलता रहता है। कभी आपका सत बढ़ जाएगा, तब कभी तम बढ़ जाएगा, कभी रज बढ़ जाएगा। चित्त परिणामी है, इसीलिए जिस वस्तु से उसका संबंध होता है उस वक्त जिसकी छाया पड़ रही होती है वही ज्ञात होता है, बाकी अज्ञात हो जाता है। और परिणामी अभी कहा कौन से परिणामी हैं? जो वस्तु 3 गुणों से बनी है 17 स्तंभ से, वो सब परिणामी है। और पुरुष जो कि 17 स्तंभ से इनका संबंध नहीं है, वो अपरिणामी होता है। तो दोनों में भेद हो गया। 19वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्। ना मतलब नहीं, तत् मतलब वह चित्त स्वयं प्रकाशक होता है, दृश्यत्वात् मतलब 17 स्तंभ से उत्पन्न होने के कारण। अब कहते हैं कि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे ना कि चित्त जो है वो भी प्रकाशित होता है, क्योंकि सत्गुण है उसमें, तो कभी कोई प्रकाशित हो जाता होगा, कई लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन यहां साफ साफ कहा गया है, न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्। वह चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह दृश्य यानी जड़ है, इसीलिए वह स्वप्रकाशक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि वो परिणामी है, क्योंकि वो 17 स्तंभ से बना हुआ है, वह स्वप्रकाशक नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं, अगर मान लीजिए कि चित्त को स्वप्रकाशक मान लिया जाए, कि चित्त स्वप्रकाशक खुद ही अपना जो है प्रकाशित करता है, उनका आत्मा की जरूरत नहीं है चित्त को, आत्मा नहीं चला रहा हमारे शरीर को, चित्त ही चला रहा है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो क्या होगा वो बता रहे हैं। कहते हैं, एक समये च उभय अनवधारणम।
एक समय में दोनों का ज्ञान हो ही नहीं सकता, यानी एक ही समय में चित्त और विषय इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। वस्तु और चित्त का ज्ञान एक ही समय में कौन करेगा? जब तक आत्मा नहीं होगी तब वो चित्त और विषय के बारे में बात नहीं होगी। तो ज्ञान करेगा कौन? चित्त अपना भी ज्ञान करेगा और विषय का भी ज्ञान करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है, चित्त पे जिस चीज की छाया पड़ेगी उसी का ज्ञान होगा उसको। तो विषय की पड़ रही तो विषय का ही ज्ञान होगा, अपना ज्ञान कहां फिर रहेगा उसको। तो एक ही समय में चित्त और विषय इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। व्यास भाष्य में भी कहा गया एक ही समय में चित्त अपने स्वरूप और दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता है, कि अपना भी स्वरूप का उसको ज्ञान हो और दूसरे भी विषय का ज्ञान हो, दूसरे भी वस्तु का ज्ञान हो, नहीं हो सकता। वो तो दो वस्तुओं में ही सारी वस्तुओं का एक साथ ज्ञान नहीं कर सकता, तो अपना कहां से करेगा? इसीलिए इतना ऊपर बताया गया था। तो ज्ञान किसको होता है? तो पुरुष को होता है, ना कि चित्त को होता है। अगर पुरुष नहीं रहेगा तो चित्त अपने कारण में लीन हो जाएगा। त्रिगुणातीत जो, अगर पुरुष त्रिगुणातीत हो गया तो गुण जो है अपने कारण में लीन हो जाएगा, तो चित्त भी लीन हो गया। अब चित्त स्वप्रकाशक नहीं है जो ऊपर कहा गया, उसके बारे में भी आगे व्याख्या करते हुए कहा गया है। 21वें नंबर के सूत्र में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च, कि अगर मान लीजिए कि चित्त जो है वो अपना ही देख रहा है, नहीं ऐसा नहीं कि हमें आत्मा की जरूरत नहीं है, हम चित्त हैं और हम अपने चित्त को देख रहे हैं, हमें चित्त का ज्ञान हो रहा है। तो चित्त को चित्त का ज्ञान अगर मान लिया जाए हो रहा है, तो चित्त अंतर्दृश्य, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से, कि चित्त का ज्ञान किसको हो रहा है? चित्त को हो रहा है। मुझे मेरा ज्ञान हो रहा है तो मेरा ज्ञान फिर मुझे हो रहा है, फिर मुझे हो रहा है, फिर अगले चित्त का ज्ञान किसको हो रहा है? पिछले चित्त को जानने से। अब यहां लग रहा है कि अगर चित्त को ज्ञान हो रहा है, चित्त कह रहा है हाँ मुझे अपना चित्त का ज्ञान है, तो मुझे अपने चित्त का ज्ञान है, तो तुम कौन हो? तो मैं दूसरा चित्त हो गया। तो तुम्हें चित्त का ज्ञान कैसे? फिर तीसरा चित्त हो जाएगा, मतलब चित्त का लेयर बनता चला जाएगा। कितने चित्त होंगे? ऐसा करने से क्या होगा कि लगेगा कि बहुत सारे चित्त हैं, दोष उत्पन्न हो जाएगा। चित्त तो एक ही है। स्मृति संकरश्च, ऐसा हुआ तो स्मृति में मिश्रण हो जाएगा। इसीलिए यह संभव नहीं है कि चित्त अपने आप को भी जान ले, वस्तु को भी जान ले। क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, एक चित्त को दूसरे चित्त का अगर दृश्य मान लिया जाए तो अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का दोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कई चित्त जो है काम करने लगेगा एक साथ। ऐसा होता ही नहीं है, वो तो आत्मा की वजह से ऐसा लगता है। तो होता क्या है? दृष्टा यानी आत्मा को चित्त से अलग मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि दृष्टा की वजह से चित्त का ज्ञान हमें होता है, चित्त की वजह से चित्त का ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें फिर से एक बार अगर देख लें कि अगर कहने की कोशिश जो महर्षि पतंजलि ये कर रहे हैं, यदि कुछ क्षण पहले वाला चित्त को ठीक कुछ क्षण बाद वाला चित्त जान लेगा तो यह क्रम चलता चला जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। फिर अंत वाला चित्त कौन सा होगा ये पता भी नहीं चल पाएगा। चित्त ही चित्त, चित्त ही चित्त रहेगा। विषय वस्तु का कोई इसमें आ ही नहीं पा रहा है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, चित्त ही चित्त है। तो ये दोषपूर्ण जान पड़ता है, ये लॉजिकल नहीं है। तो अगर चित्त ही चित्त को जानता है तो आप पुरुष को नकारने वाली स्थिति हो जाएगी, जबकि महर्षि पतंजलि ने पुरुष को नकारा है नहीं, पुरुष के बारे में पूरी व्याख्या कर दी है। अब अगले सूत्र में कहते हैं 22वें नंबर के सूत्र में, चित्तेह अप्रति संक्रमायाः तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। चित्तेह अप्रति संक्रमायाः तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। चित्ते मतलब होता है चेतन जीवात्मा, अप्रति संक्रमाया मतलब रूप रस आदि विषयों में ना घुलने मिलने वाला, तद आकार आपत्तो मतलब विषयाकार वाले चित्त से संबंध होने पर, स्वबुद्धि संवेदनम मतलब विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है। तो अपने चित्त का, किसको? बुद्धि, किसको? आत्मा को। अब आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि चेतन शक्ति क्रिया से रहित होती है। चेतन शक्ति क्या होती है? क्रिया नहीं होती है, यानी आत्मा में क्रिया नहीं है। क्रिया किस में है? उस चित्त में है, चित्त से संबंधित जो चीजें हैं उसमें है, यानी प्रकृति में है। लेकिन वो चित्त से एक रूप हो जाता है,
घुलने मिलने, रस आदि विषयों से घुल मिल जाता है, संबंध कर लेता है विषयाकार चित्त से अपने आप का। कौन? पुरुष। तो उस पर प्रकाश पड़ता है, तब पुरुष को अपने चित्त का ज्ञान होता है। अपने चित्त से मतलब वो पुरुष जिस चित्त से संबंधित है, जैसे मुकेश जी अभी जिस चित्त से संबंधित है, मुकेश जी को उस चित्त का ज्ञान होगा। इसका मतलब आत्मा अलग है, चित्त अलग है। आपको सब कुछ पता चलता जा रहा है। यहां कहा गया तदाकारापत्ति, चित्त आत्मा के साथ संबंध होकर उसकी प्रेरणा से सबसे पहले विषय के साथ जुड़ता है, फिर विषयाकार हो जाता है। चित्त भी कैसे विषयाकार होता है? तो जब आत्मा से जुड़ता है तो आत्मा की प्रेरणा से विषय के साथ चित्त जो है अपना संबंध जोड़ता है, विषयों में भोग करने लगता, उन्मुख हो जाता है। स्वबुद्धि संवेदनम, तब उस विषयाकार चित्त को आत्मा देखता है। अब आत्मा उस चित्त को देख रहा है कि ये चित्त जो है इस विषय में लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, बुरा लगा हुआ है, भोग कर रहा है। इस अवस्था में आत्मा चित्त से जुड़ा तो है, लेकिन जुड़ने के बावजूद वो अपने चित्त को जान रहा होता है, अपने चित्त को साक्षात कर रहा होता है। इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहा गया है। स्वबुद्धि संवेदनम, जब उस आत्मा को अपनी चित्त का ज्ञान होता है। अगला है 23वें नंबर का सूत्र, जिसमें कहते हैं दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्व अर्थम। दृष्टा यानी आत्मा, दृश्य यानी सब जड़ पदार्थों से रंगा हुआ जो चित्त है, वो सब अर्थ वाला हो जाता है। यानी ऐसा प्रतीत होता है चित्त ही अलग अलग समय पर सभी पदार्थों को जानने वाला है, जबकि सच ये है कि दृष्टा जानने वाला है। जो ऊपर बात हुई थी कि दृष्टा जानने वाला है, चित्त तो एक बार में एक विषय को जानता है। और जब आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आते हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि ये चित्त जान रहा है, जान तो रहा है दृष्टा। और जब आप विषय भोगों में लगे भी हुए हैं, तो वो दृष्टा की वजह से होता है। दृष्टा सभी अलग अलग चीजों को जान रहा होता है, लेकिन चूंकि दृष्टा प्रकाशित कर रहा है अपने चित्त को, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि चित्त ही अलग अलग समय पर सभी पदार्थों को जानने वाला है, जबकि चित्त नहीं जान रहा होता, पुरुष जान रहा होता है। क्योंकि पुरुष से प्रकाशित चित्त वस्तुओं के ग्रहण करने की शक्ति के कारण सब व्यवहारों के निर्वाह योग्य हो जाता है। वो शक्ति कहां से आई उस चित्त में? पुरुष यानी आत्मा की के प्रकाशित होने की वजह से उसमें वो शक्ति आ गई। क्रिया शक्ति तो थी, बस आत्मा ने उसमें हुआ ना कि पंखा चल गया तो कैसे बिजली का करंट आ गया, तो बिजली का करंट आत्मा हो गया, पंखा हाथ पांव है वो चलना शुरू हो गया। हम ये समझते हैं पंखा ही चल रहा है, बिजली को भूल ही जाते हैं, लेकिन पंखा ले आके रख दीजिए, बिजली ना रहे तो पंखा चलेगा नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने ये दिया हुआ, जैसे चित्त को सिनेमा का पर्दा मान लिया जाए। पहले होता ना सिनेमा देखने जा रहे, पर्दा श्वेत पर्दा हुआ। आत्मा को उस पर पड़ने वाला प्रकाश मान लिया जाए, तो प्रकाश पड़ा तो चित्त पर फिल्म चलने लगती, कितनी सारी चीजें उसमें उभर कर आती, कितने रंग उभर कर आते हैं। लगता है चित्त में सब कुछ भरा पड़ा है, यानी उस पर्दा पे ही पूरी दुनिया भरी पड़ी है, चित्त ही सब कुछ, वो पर्दा ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन असलियत यह है कि अगर वो फिर कनेक्शन कट जाए वहां से जो प्रकाश पड़ा, तो पर्दा फिर श्वेत ही हो जाएगा। हालांकि उस समय के लिए उस पर्दा को ही माना जाता है, इसी में सारी दुनिया चल रही है। तो उस समय के लिए ये अविद्या की वजह से होता है, इसलिए चित्त को सर्वार्थ माना जाता है कि चित्त ही सभी अर्थ वाला है, सभी रंगों से रंगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है। अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, 24वें से हम लोग कल कर लेते हैं, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्यादा ऐसा है कि समझना भी थोड़ी मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग 24 से कल कर लेंगे, ज्यादा नहीं बचेगा, तो कल कंप्लीट हमारा हो जाएगा। उसके बाद सारे PYQ हम कर लेंगे, तो परसों हमारा योग दर्शन कंप्लीट हो जाएगा।